नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास। बढ़ते अपने खबरों की ओर। तो आज चलते हैं कदमतला के उत्तरा जेट्टी की ओर, जहां पर बीएसएनएल नेटवर्क की बहुत ही खराब व्यवस्था है। कोरोना के बाद से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, परंतु इस खराब नेटवर्क व्यवस्था के कारण बच्चों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं न्यूज आप तक के द्वारा कि यहाँ के बीएसएनएल टावर तथा कार्यालय की क्या दुर्दशा है। यहाँ पर स्थायी लोगों से हमारे संवाददाता ने चर्चा की तथा जिला परिषद मेंबर सुब्रतो बासु जी से बात हुई। चलिए देखते हैं हमारे संवाददाता सनी के साथ। नमस्कार, मैं सनी और इस वक्त मैं हूँ उत्तरा जेटी के यहाँ पे जो बीएसएनएल का, मेरे पीछे जो ऑफिस देख रहे हैं आप, ये बीएसएनएल का ऑफिस है और इस वक्त समय हो रहा है 10:15 हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नहीं है। शायद वो आए नहीं आए पता नहीं हमें, या कहीं राउंड पे कहीं कुछ काम में गए होंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर, मैं कैमरामैन से थोड़ा आगे आ जाइए, मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन यहाँ जो कनेक्टिविटी है इसका बहुत ही हालत ख़राब है। यहाँ पर ना ही नेटवर्क मिलता है ठीक से, ना ही अगर कोई किसी को फ़ोन करना चाहे फ़ोन नहीं लगता है। 1.5 किलोमीटर के अंदर ही फ़ोन नहीं लगता है। बाज़ार से 1.5 किलोमीटर अंदर जाने में, जैसे मैंने बताया था, एक गांव है, वार्ड है, 9-10 नंबर का वार्ड है, तो बिल्कुल ही फ़ोन नहीं लगती है वहाँ पे। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ आए थे ताकि हम यहाँ कोई भी रहे से हम बात कर लेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ का ये एक टावर है। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा इस तरफ आ जाइए। ये है, लेकिन यहाँ का ना रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का कुछ साफ़ सफाई नहीं है। सिस्टम वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। अगर साफ़ सफाई रख रखाव सही से होगा तो कनेक्टिविटी अच्छी चलेगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो दिख रहा है कि रख रखाव ठीक नहीं है। और यहाँ पर जैसे अभी जितने भी बच्चों का पढ़ाई होता है सब नेट के थ्रू से होता है, व्हाट्सएप में आती है। व्हाट्सएप में नेटवर्क के लिए उनको घर से बाहर आना पड़ता है, रोड तक। वहाँ आएंगे, बच्चों आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, वहाँ आके नेट ऑन करेंगे, नेट मिलता है तो ही उनको नेट मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जहाँ आज सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना होगा, बीएसएनएल को थोड़ा ध्यान देना होगा, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख जाएँ अच्छे से। तो ये भी मैं आज सवेरे में मैं कर रहा था रिपोर्टिंग, वार्ड नंबर 9 और 10 के वहाँ मैं गया, बुरुंबली। तो यहाँ से मैक्सिमम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कुछ होगा सर। तो जब मैं वहाँ गया, मैंने रिपोर्टिंग की है वहाँ पे, जब गया तो वहाँ पे वाकई नेटवर्क नहीं है। तो सर ये भी एक इशू, और अंदर बहुत बड़ा एक इलाका, बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे। तो अगर वहाँ एमरजेंसी कुछ होता है, किसी को मेडिकल ज़रूरत हो गई है तो फ़ोन तो लगेगा नहीं। तो इसके बारे में क्या आपने यहाँ के बीएसएनएल जो है ऑफिस है, या तो उच्च अधिकारी से आपने बात की सर? जी, इस विषय में सीजीएम सबसे भी मेरा बात हुआ है, और यहाँ का रंगत का जो एसडीओ है वो तो निरंतर उनसे बात होता ही है। आप देखिएगा, खाली आपने 9 और 10 आपने बताया कि बुरुंबली और ये बुरुंबली क्षेत्र को 9 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड को आपने बताया। आप 2 नंबर वार्ड का वहाँ चले जाइए, वहाँ में भी ऐसे सेम हालत है। मुझे लगता है जो नेटवर्क है ये कुछ लोगों को ही बेनिफिट मिलता है, और आजकल कोरोना के समय से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पढ़ाई से लेके सारा कुछ ऑनलाइन है। और जब ऑनलाइन है, ऐसे हालत में थोड़ा दिन पहले बैटरी की बैकअप यहाँ पे नहीं था, वो बहुत उसका बीएसएनएल का शुक्रिया, 3-4 महीना से नहीं था, करंट जाते साथ ही नेटवर्क चला जाता था। तो हाल ही में उसको रिजॉल्व किया है। और जो नेटवर्क का इशू है और वो जो मोबाइल का डाटा का जो स्पीड है वो बहुत ही दर्दनायक है। उसका हम लोग बीएसएनएल क्या, हम लोग ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हम लोग जिसके मसला को उठाया नहीं। मैंने डीसी साहब का मीटिंग में रंगत में पीआरआई का साथ में इंटरेक्ट था, उनको वहाँ उठाया, बीएसएनएल वाला खड़ा होकर बोल दिया नहीं, कदमतला में तो जाता नहीं है। हम लोग एक मिनी बीटीएस का डिमांड किया था कि 9-10 और वो जो अटल जी के लिए कि एक मिनी बीटीएस दे दीजिए, वो जैसे श्यामकुंड में ये बाकी कुछ कुछ जगह में दिया है। हम लोग जगह देने के लिए तैयार है, वहाँ के पावर सप्लाई देने के लिए तैयार है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी हम मिनी बीटीएस भी लगा देते तो वहाँ के बच्चों को कम से कम पढ़ाई का घर बैठ के मिलता था। आज अगर रात को आप चला जाइए, बारिश में छाता लेके रोड में खड़ा होगा, जिनको ऑनलाइन पढ़ाई में जो ऑनलाइन व्हाट्सएप में आया होगा, रोड में खड़ा होगा। अब बच्चे पेरेंट्स का साथ में रोड में जंक्शन में खड़ा होकर पढ़ रहे। आप यहाँ से उत्तरा चले जाइए, उत्तरा का नेटवर्क भी वैसा है, 4G आपको मिलता है, नेटवर्क से ज़्यादा वह जो टावर बना है, टावर से 50 मीटर 100 मीटर का उसका बाद में 4G नहीं मिलता। उत्तरा मार्केट में 4G नहीं मिल रहा है। आप सोचिए वहाँ से
से 4G नहीं मिल रहा है तो वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? वो कोना जंक्शन में चले जाइए, वो एक ऐसा पॉइंट बन गया, वो जो कॉर्नर रोड जाता है, वो कॉर्नर रोड में कुछ लोग वहाँ बैठेंगे, बैठ के वहाँ में आके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क शायद ही शर्म आ जाए इंटरव्यू देख के, और आप अगर इसको चलाएंगे डिपार्टमेंट को शर्म आ जाए और कदमतला का नेटवर्क इशू को कम से कम सॉल्व करें। और मुझे लगता नहीं है BSNL ये अनजान है इससे, और ऐसा करके पूरे देश में आज प्राइवेटाइजेशन का एक धूम ला दिया है सरकारी डिपार्टमेंट का ये नालायकपन ने। आज कल जैसे ही जियो आ जाएगा, एयरटेल आ जाएगा, यही लोग चिल्लाएंगे सब कुछ बेच दिया, सब कुछ चला गया। लेकिन दरअसल सरकारी विभाग भी सप्लाई सर्विस ठीक से, सेवा ठीक से नहीं दे रहा है। जब ये सेवा लोगों को, हम लोगों को सेवा चाहिए, देखिए हमारा वो ब्रांड नहीं चाहिए, सिम में क्या जियो लिखा है कि सिम में हमारा BSNL लिखा है, जो बेहतर सेवा देगा पब्लिक उसके पास जाएगा। तो इसीलिए ये सरकारी नौकरी खत्म कोई सरकार नहीं कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, ये खुद एक एक डिपार्टमेंट कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का सेवा देखिए, प्राइवेट में जाने से सेवा अच्छा मिलेगा, सरकार इस सेवा दे रहा है। BSNL का देखिए हर एक सरकारी विभाग का खस्ता हाल है। ये कर सकते हैं, यहाँ का जितना रिसोर्सेस है वो मिल के कर सकते हैं। घर का काम होता तो नहीं करते क्या इन लोग? लेकिन घर का काम सोच के नहीं करते हैं। इन लोगों को क्या करें, 8 घंटा सबको ड्यूटी करना है, वही लेके बैठा है। BSNL भी वही, भाई वो मेरा ड्यूटी नहीं है, वो मेरा ड्यूटी नहीं है। अब ड्यूटी है कि उसका कम से कम जवाबदेही सरकार तय करे। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ये वीडियो को देखे और कम से कम कदमतला का ऊपर का दया करे। मैं तो डिमांड भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। शायद ऐसा लगता है कि जितना भी जो तकलीफ़ें हैं शायद कदमतला में ही हैं। यहाँ का पता बता दिया है, हर चीज़ का यहाँ प्रॉब्लम है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, चाहे रोड या कनेक्टिविटी या पानी, ये सबों का पता यही बता दिया है कदमतला में। तो अब देखते हैं, और एडमिशन में यही एक दरखास्त रहेगी कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे भी पढ़ पाएँ, अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएँ, रोड बन पाएँ, लोग आराम से आ जा सकें, हॉस्पिटल्स अच्छे हो जाए, करंट जो बिजली है वो अच्छी हो जाए, ताकि लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। और मैं इस वक्त तो कदमतला का बुरुंगबली जो विलेज एरिया है मैं वहाँ पे हूँ, और यहाँ पे जो है नेटवर्क का बहुत इशू है। BSNL का जो नेटवर्क है उसका बहुत इशू यहाँ पे हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे, मैं कैमरामैन को थोड़ा बोलूँगा, थोड़ा वहाँ पे घुमाएंगे आप कैमरा। यहाँ में इतने लोग रहते हैं, घर है, 9 नंबर वार्ड है ये, 10 नंबर वो 10 नंबर ये, और ये 9 नंबर वार्ड है। तो यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। यहाँ से जो नेटवर्क का जो पोल है वो कितनी दूर है यहाँ से? 1 से 1.5 किलोमीटर ही है। शुरू में तो कवरेज था यहाँ पर, तो अभी फिर बंद क्यों हो गया? तो अभी क्या किस लिए बंद हो गया ये? तो उन लोग से बता रहे हैं कि ऐसा हम लोग बात किया है उन लोग से, और बता रहे हैं कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है उसका वजह से ठीक करने का हम लोग बात किया है, हो जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं। लेकिन ये 3, 4, 5 साल से वही चल रहा है यहाँ पर, मतलब नेटवर्क यहाँ पर नहीं मिलता। कभी एक समस्या हो जाता, कभी बच्चा लोग जो अभी ऑनलाइन में पढ़ाई चल रहा है बच्चा लोग का स्कूल का, तो उन लोग कैसा करेंगे, उसको भी दिक्कत हो गया। अभी जहाँ के वो जो जगह मिलता है नेटवर्क, अभी नेटवर्क का नेट भी इतना फास्ट नहीं रहता है। तो यहाँ पे और कौन सा? तो हम लोग बीचों बीच खड़ा है यहाँ पर, यहाँ से नहीं करके और भी 1.5 किलोमीटर अंदर यहाँ पर है, वहाँ पर भी नहीं? हाँ वहाँ पर भी नहीं है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सामने आ जाइए। वाकई यहाँ पे थोड़ी दूर है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। 1.5 किलोमीटर है कदमतला बाजार से, और यहाँ से हम लोग बीचों बीच खड़े हैं, और हम लोग इस वक्त बीचों बीच खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। और ये जो हम लोग जो रास्ता जो अभी हुआ है तो अब पक्का रास्ते में खड़ा है, लेकिन 10 से 15 का बीच में रोड बना है। तो पहले तो ऐसे हम लोग कच्चा एक रोड से आता जाता था, तो इसका भी देखिए, ये तो इसका वजह से जो संपर्क भी जब था यहाँ पर, तब रोड बना है। स्कूल इधर में जो प्राइमरी जो स्कूल है वो भी संपर्क में किया है, लेकिन अभी तक फिलहाल तो कुछ काम ही नहीं रहा। रोड का तो हालत का थोड़ी बात हम लोग कर चुके हैं, संपर्क भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो अभी जैसा यहाँ पर सारे चीज़ आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क को लेकर बहुत ज़्यादा इशूज़ है। और भी बच्चा लोग का पढ़ाई का, बच्चा लोग का जो पढ़ाई है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है। अभी जैसे कोविड के बाद ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उनको सब चीज़ ऑनलाइन रह जाता है। लेकिन यहाँ पे जब नेटवर्क ही नहीं तो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? ये खाली हम बाहरी सिटी में नहीं देखेंगे कि वहाँ के बच्चे पढ़ो, यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन और BSNL को भी इस चीज़ थोड़ा देखना चाहिए। तो और किस तरह का समस्या है यहाँ पर? देखिए जैसा तो स्कूल का तो करंट का भी समस्या यहाँ पर है। तो करंट तो दिन में तो कई बार जाते अब आते रहते हैं। तो मेन आपका यही है जो कनेक्टिविटी जो तो यहाँ का लोगों का यही है कि मेन जो है BSNL का जो कनेक्टिविटी है उसे लेकर है। हम बाज़ार से 1.5 किलोमीटर दूर है,
लेकिन यहाँ पे BSNL का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। और यहाँ पे एयरटेल है क्या? एयरटेल बहुत मुश्किल से है, एयरटेल है लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए हम लोग काम चलाते कभी कभी। वो एक डंडी कभी इधर रोड पर आए तो 2 डंडी, इससे ऊपर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एयरटेल भी है लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से चलता है, लोगों को कहते हैं। और यहाँ अगर किसी को कॉल किया जाए बोलते हैं तो 10 बार कॉल करने के बाद एक बार लगता है। 10 बार अगर हम मिलाएंगे तब एक बार जाके इनका कॉल लगता है। तो ये जो कनेक्टिविटी का जो इशू है इसे भी थोड़ा सा ध्यान पे लाना चाहिए। BSNL वाले जो BSNL जो कंपनी जो यहाँ का है, भारत संचार निगम है, उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सिटी की जो बाहर है उसे भी थोड़ा सा दिया जाए ताकि उनके बच्चे भी अच्छी तरह से ऑनलाइन क्लासेस ऐसा पढ़ सके। व्हाट्सएप में कुछ भी आता है उन्हें देख कर उनसे सीख सके, पढ़ सके। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं सनी, कदमतला। धन्यवाद।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।